ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ये लेक्चर्स जो डिज़ाइन है वो 2 से 3 क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल पे स्टिक कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग है। वेल डिटेल थ्योरी हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। जस्ट आपका नेक्स्ट वीक में जो अक्टूबर 3 को जो एग्ज़ाम है उसको पॉइंट आउट करके ये डिस्कस किया जा रहा है। और एक्चुअली क्लास में हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस किए थे, बट हाँ, एक दो क्वेश्चंस का वेल डिटेल जो सॉल्यूशन आपको चाहिए था वो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। वेयर्स प्रोसेस क्या है, हाल प्रोसेस क्या है, सरपेक्स प्रोसेस क्या है, इसके बारे में इधर डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ योर एडवांस लेक्चर ओनली। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, इसमें थ्योरी इतना हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं बस उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। सो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में भी यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और इवन जेई एडवांस में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। सो हम लोग केवल एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे यहाँ पर। तो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पूरा बेसिक आपको पता है, मेटलर्जी क्या होता है, कैसे करते हैं, मेटलर्जी करने में कितने स्टेप्स यूज़ होते हैं, जो बेसिकली पहले आपने 4 स्टेप पढ़े होंगे। फर्स्ट इज़ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। वहाँ पर आप लोग 3 मेथड पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल, दूसरा फ्रोथ फ्लोटेशन, इस तरीके से। और दूसरा जो मेथड होता था केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में आप लोग इसको वर्ड बोलते थे लीचिंग, बराबर है क्या? सो यहाँ से एक पॉइंट कंसीडर करना है। जो फर्स्ट पॉइंट आपका है दैट इज़ फिजिकल सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर्स, जिसमें पहला स्टेप है फिजिकल और केमिकल मेथड में से केमिकल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, और केमिकल मेथड को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। और एग्जामिनर आपसे वो रिएजेंट पूछता है जिसकी वजह से मेटल को आपने फर्स्ट स्टेप में सेपरेट करने के लिए रिएक्ट कराया था। सो दैट इज so that is bauxite ores. Now come to the point is फिजिकल और केमिकल मेथड तो आप लोग जानते हो, लीचिंग इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, देन पढ़ते होगे आप रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, देन रिडक्शन। ये चारों स्टेप थ्योरेटिकल पॉइंट्स में आपने कवर किए, इनका कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। इतने ही स्टेप्स यूज़ करते जब आप किसी ओर्स से फाइनली मेटल को ऑब्टेन करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है कि क्या क्या इसके ओर्स हैं एल्यूमिनियम के। सो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट Al2O3.2H2। ये फॉर्मूलाज आप जरूर याद करिए, हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं। मोर देन वन करेक्ट में कई सारे ओर्स पे ही डायरेक्ट सवाल पूछे हैं। यह क्वेश्चंस ऐसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कंटेन द सेंट्रल मेटल इज सेम लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस में है, या क्यों कौन से ऑक्साइड सारे कौन से ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में हैं। और वो आपको ऑप्शन देगा A B C D, और किन्हीं दो के नाम लिखता था लाइक सिल्वाइन, क्रायोलाइट। सिल्वाइन पढ़ते हैं KCl को, क्रायोलाइट इधर दिया हुआ है लाइक Na3AlF6। तो आप तभी पता कर पाओगे जब आपको इनके ओर्स के पहले से नाम पता हो। सो दैट इज़ ये दोनों ही डिफरेंट मेटल का एक्सट्रैक्शन है। सो इस वजह से इस तरीके से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में आपको ये बेसिकली आप 15 ऑक्साइड्स के नाम मगअप कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, सो दैट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके अक्टूबर में आने वाला होगा तो आपको क्लिक कर जाए। सो क्या ओर्स हैं दैट इज एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के जो ओर्स हैं वो 4 हैं, दैट इज फर्स्ट इज बॉक्साइट, और नाम है Al2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Al2O3.2H2, आप सब जानते हो। कोरंडम हम लोगों ने कई क्वेश्चंस क्लास में इस पे सॉल्व किए हैं, मोर देन वन करेक्ट में, दैट इज Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड इज कोरंडम। क्रायोलाइट इज Na3AlF6, डायस्पर इज Al2O3 dot 1H2O, और H2O is diaspar, 2H2O is bauxite,
विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोरंडम और क्रायोलाइट इज Na3Al F6। सो मुझे लग रहा है ये बड़ा इजी है, बस आपको एक बार रीड करना है। चलिए, सो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का जो मेथड हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्शन की साइड आगे बढ़ोगे, दैट वी यूज़ अ केमिकल मेथड दैट इज़ लीचिंग। सो लीचिंग क्या होता है कि जिस ओर्स से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, तो आप किसी ऐसा सॉल्वेंट या केमिकल को डालोगे जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल रह जाएंगी, उससे रिएक्ट नहीं करेगा और इस तरीके से आप मेटल को सेपरेट कर लोगे। सो क्या इम्प्योरिटीज़ हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन तरीके से आप ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन करोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स तीन मेथड से करते हैं और वो डिपेंड करेगा तीन इम्प्योरिटीज पर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स इज डिपेंडेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द बॉक्साइट ओर्स। मेनली हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन के लिए जो ओर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ बॉक्साइट ओर्स, दैट इज़ Al2O3। जब आप इसे अर्थ क्रेस्ट से निकालते हो तो इसमें बाकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है और इसमें तीन मेजर इम्प्योरिटी होती हैं। एक आयरन की इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3 फेरिक, दैट इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। दूसरी जो इम्प्योरिटीज होती है दैट इज सिलिका, दैट इज SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और तीसरा अगर ओर्स लिया जिसमें ये दोनों ही प्रेजेंट होता है Fe2O3 और SiO2, इसके बेस पर ऑन द डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटीज कॉन्सेंट्रेशन मेथड अलग अलग हैं। अगर आयरन का ऑक्साइड का ओर्स है तो आप अलग मेथड यूज़ करोगे एक्सट्रैक्शन का या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स करने का। टिन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, नॉट टिन, दैट इज, हाँ टिन इज अ सिंबल और इसको पढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, नॉट टिन इट इज सिलिकॉन और इम्प्योरिटीज होता है SiO2, सो दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और थर्ड इज टाइटेनियम की अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड। सो क्या सवाल हमसे पूछा था जेई ने, वो हम लोग अब डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। जेई वालों ने हमसे ये पूछा था, मैं आपको क्वेश्चंस एक बार रीड करके सुना देता हूँ। क्वेश्चंस जो दिया था, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये था कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप कौन सी मेथड का यूज़ करोगे, और ऑप्शन दिया है वेयर, सरपेक्स, हॉल, ये सब दिए हुए हैं और मोर देन वन करेक्ट है। तो कब कौन सी मेथड यूज़ करोगे इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। सो डिपेंडिंग on the impurities there are three different methods by which the concentration of ores take place। ओर्स को जो आप कॉन्सेंट्रेटेड करोगे वो तीन तरीके से करोगे, या आप उसमें से जो सेपरेट करना चाह रहे मेटल को वो तीन मेथड से करोगे। वन इज वेयर्स प्रोसेस, सेकेंड इज सरपेक्ट प्रोसेस, थर्ड इज हॉल प्रोसेस। और इसी पे सवाल बनता है। सो वेयर्स प्रोसेस में अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट ओर्स के साथ Al2O3.2H2 के साथ अगर आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, नमन आर यू गेटिंग मी, समझ आ रहे क्या? कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है दैट इज आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है और दिस इज Fe2O3। सो आयरन की इम्प्योरिटीज अगर मेटल के साथ प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे जो मेथड यूज करोगे दैट इज वेयर्स मेथड, और इसे याद करोगे बेकार फेको। बेकार मतलब बेयर्स मेथड इज यूज्ड फॉर द
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वंस द इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट ऑफ आयरन। अगर एल्यूमिनियम के ओर्स में, बॉक्साइट ओर्स में मेजर इम्प्योरिटी, ज़्यादा कंटेंट आयरन की इम्प्योरिटीज़ है, तो वहाँ से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए आप जो मेथड यूज़ करोगे दैट इज़ वेयर्स प्रोसेस। सो कब आपको वेयर्स प्रोसेस यूज़ करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स करने के लिए। ओर्स से मेटल के सेपरेशन में सेकंड स्टेप पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं, और वहाँ पर वेयर्स प्रोसेस आप केवल तब यूज़ करोगे जब बॉक्साइट ओर्स के साथ Fe2O3 आयरन एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। जब सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज रेत, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो आप सरपेक प्रोसेस यूज़ करोगे। और कैसे याद रखोगे? मेरे सर पे तेरे सर पे, कहने का मतलब सरपेक प्रोसेस, सर पे सिलिका मतलब सैंड मतलब रेत। सो अगर सैंड और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मेजर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है बॉक्साइड ओर्स के साथ, तो मेथड यूज किया जाएगा सरपेक प्रोसेस। लास्ट इज हॉल प्रोसेस। हॉल समझते हो ना, एक बड़ा सा स्पेस होना घर में, दैट इज हॉल प्रोसेस। तो जब दोनों ही इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हों बॉक्साइट ओर्स में Al2O3.2H2O, और साथ में कौन सा इम्प्योरिटीज है? आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है। अगर दोनों की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है बॉक्साइट ओर्स में तो हाल प्रोसेस यूज करोगे। सिलिका है, SiO2 है, सरपेक करोगे। बेकार फेंको, केवल आयरन की ऑक्साइड है तो बेयर्स प्रोसेस यूज करोगे। बेकार मतलब वेयर्स और फेको मतलब आयरन, फेरिक ऑक्साइड ऐसे शब्द पढ़े हो ना, सो दैट इज आयरन। आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इज बेयर्स प्रोसेस। सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर जुड़ा है तो दूसरा, देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब भी आप लेक्चर पढ़ें तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, लिखने का टाइम नहीं है, और इसी से रीड कर लेना बस। 4-5 दिन ही आपको ये नोट्स चाहिए, फिर ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलिए, बाकी किधर है? सो बेयर्स प्रोसेस कब यूज करते हैं हम? बेयर्स प्रोसेस हम यूज करते हैं जब आयरन इम्प्योरिटीज हो। ये क्या किया? सो चलिए अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में जो तीनों रिएक्शन या तीनों मेथड के नाम पढ़े हैं, वेयर्स, सेकेंड इज सरपेक, थर्ड इज हॉल प्रोसेस, ये तीनों ही मेथड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर्स में यूज़ की जाती हैं, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। और इसका जो मेजर ओर्स है दैट इज बॉक्साइट ओर्स Al2O3.2H2O। हम लोग इन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। आप लोग इसे बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, जस्ट देख लेंगे और आपको ये याद हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली नहीं पढ़ना है क्योंकि शायद इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, आप ये मान के चलो। सो वेयर्स प्रोसेस इज यूज, दिस प्रोसेस यूज्ड व्हेन आयरन एज अ Fe2O3 इज अ मेजर इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर्स। और आयरन की वजह से, आयरन की ऐसे इम्प्योरिटी होने की वजह से बॉक्साइट ओर्स को हम रेड बॉक्साइट ओर्स भी कहते हैं। Al2O3.2H2O प्लस Fe2O3 एज अ इम्प्योरिटीज, आयरन की वजह से इसका रेड कलर हो जाता है बॉक्साइट ओर्स का, और इसको हम लोग रेड बॉक्साइट ओर्स भी कहते हैं। सो कहने का मतलब जैसे हमारे खून में आयरन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं रेड कलर, ऐसा बायोलॉजी में है नहीं, मानना नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा बोलते हैं ना, खून आयरन की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, ऐसा बोलते हो। समवॉट ऐसे आपको कोरिलेट करना है कि रेड बॉक्साइट क्यों बोला, बॉक्साइट ओर्स को रेड बॉक्साइट ओर्स कब बोलते हैं? जब आयरन एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द बॉक्साइट ओर्स इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3।
आप इसमें दूसरा सवाल आपसे जेई वाले क्या पूछते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल यूज किया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ रिएजेंट और केमिकल विच इज एडेड टू द रेड बॉक्साइड। इस मेथड को ही हम लोग लीचिंग बोलते हैं और इसमें ये हेल्प करेगा बॉक्साइट ओर्स को इम्प्योरिटी से अलग करने में, एल्यूमिनियम ओर्स को इम्प्योरिटीज से अलग करने में। तो ये करता क्या है जरा देखो फटाफट। जो आपका Al2O3 है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको कंप्लीट लिखो, Al2O3.2H2O इज बॉक्साइड, और ये जो बॉक्साइट लिखा हुआ है रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस और ये कन्वर्ट कर देगा NaAlO2 दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर अलग निकल जाएगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, समझ रहे हो क्या शब्द को, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर जो आयरन की इम्प्योरिटी साथ में प्रेजेंट होंगी, ये था Al2O3.2H2O इज ओर्स, साथ में आयरन एज ए इम्प्योरिटी Fe2O3 था। तो आपका केमिकल केवल एक चीज से रिएक्ट करेगा, ईदर ऑफ मेटल से और करेगा इम्प्योरिटी से, बट मेजरली 90% हम वही केमिकल्स डालते हैं, वही केमिकल्स एज ए रिएजेंट यूज करते हैं जो मेटल के साथ सोल्यूबल हो और इम्प्योरिटीज के साथ इनसोल्यूबल हो। ऐसा करने से आपको क्या मिल गया, मेटल सोल्यूबल फॉर्म में मिल गया और इम्प्योरिटीज अलग रह जाएगी। इम्प्योरिटीज आयरन ऑक्साइड अलग रह गया और NaAlO2 दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो कि वाटर सोल्यूबल है और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो कि वाटर सोल्यूबल है दैट इज Al2O3.2H2O रिएक्ट विद द केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना है, बनाता क्या है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 विच इज वाटर सोल्यूबल और इम्प्योरिटीज जो रहेगी आयरन की Fe2O3 विच इज वाटर इनसोल्यूबल। तो अब एक चीज सोल्यूबल है और दूसरा इनसोल्यूबल है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को आप फिल्टर्ड करिए तो ये नीचे आ जाएगा और आयरन की इम्प्योरिटीज एज अ छलनी या सीब में ऊपर की साइड रह जाएगा और आपने इम्प्योरिटीज से सोडियम को क्या बोलते एल्यूमिनियम को अलग किया इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इम्प्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन आर वाटर इनसोल्यूबल और जो दीज इम्प्योरिटीज गेट सेपरेटेड थ्रू द फिल्ट्रेशन। ये क्वेश्चंस आपसे स्टेटमेंट वाइज लिखता है इसलिए मैंने ये लाइन पुटअप किया है। आफ्टर दैट सोल्यूबल एल्यूमिनेट दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज कन्वर्ट इनटू प्योर ऑक्साइड। प्योर ऑक्साइड इज दैट इज Al2O3 और जिसको आप एल्यूमिना पढ़ते हो। देखो जरा, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है और ये जब वाटर सोल्यूबल है तो आप इसमें एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करोगे जिससे ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स स्टेप खत्म हो गया और ये NaOH अलग निकल गया और ये NaOH एज अ केमिकल्स दोबारा रेस्ट ऑफ दी जो आपका बॉक्साइट ओर्स लिया और जिसके साथ इम्प्योरिटीज है Fe2O3 को, इससे दोबारा रिएक्शन करके इसे NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में कन्वर्ट करेगा और इम्प्योरिटीज को इनसोल्यूबल बना के अलग करता जाएगा। फिर इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डालिए तो वो आपको एल्यूमिना दे देगा। इस पार्ट को पढ़ते हैं एल्यूमिना, AlOH होल थ्राइस, मतलब कि आपने बॉक्साइट ओर्स को कन्वर्ट किया उसके हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आप लोग जानते हैं तीसरा स्टेप आप लोग करते हो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। आपको पता है, देखिए ये स्टेप लिखा भी है मैंने। AlOH होल थ्राइस जो कि आपको प्योर बॉक्साइट मिला, अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज नहीं है तो आपको जो एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, एल्यूमिनियम मेटल का जो अमाउंट मिलेगा वो मोर एंड मोर या ज़्यादा मिलेगा, अच्छी यील्ड मिलेगी।
इसको आपने हीट किया, मतलब ये कैल्सिनेशन स्टेप किया और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया उसके ऑक्साइड फॉर्म में। सो दैट इज प्योर बॉक्साइट ओर्स, जहाँ से आप लोग फिर रिडक्शन करोगे और मेटल हाइड्रोक्साइड का रिडक्शन करके लास्ट में प्योर मेटल लाते हैं, वो आगे के स्टेप हैं। लेकिन हम लोग केवल अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में मेथड के नाम पढ़ना चाह रहे थे। आई रिपीट इट, प्लीज लिसन इट फास्ट। और इतना आपको डेप्थ में या बार बार रिपीट करूँ इतना आप सुनोगे नहीं, टाइम नहीं है, चीज़ें आपको आती हैं बट आप शॉर्ट रिवीजन चाहते थे। सो क्या किया हमने, बॉक्साइट के साथ आयरन की इम्प्योरिटीज़ थी, रिएजेंट या केमिकल यूज़ किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने इम्प्योरिटीज़ को मेटल ऑक्साइड से अलग कर दिया। फिर उसमें एक्सेस ऑफ वाटर डिसॉल्व किया तो एल्यूमिना में कन्वर्ट हुआ, दैट इज AlOH का होल थ्राइस। इसको हीट किया तो आपको प्योर बॉक्साइट ओर्स मिल गया। अब इसके फर्दर आगे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वो स्टेप बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट हम लोग सरपेक्स प्रोसेस पढ़ते हैं। जब सिलिका एज अ इम्प्योरिटीज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो with bauxite ores Al2O3.2H2O. So this process is used when the bauxite ores contain as a silicon dioxide. इसका मेजर है, बाकी होगा माइनर में तो वो हम लोग काउंट नहीं कर रहे, ओनली मेजर अमाउंट एज अ इम्प्योरिटी इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सरपेक्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ इम्प्योरिटीज के लिए यूज करते हैं। बेकार फेंको मतलब आयरन की इम्प्योरिटीज के लिए वेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वाइट ऑक्साइड। आप देखते हैं जो रेत होती चमकीली, साइनी, गोल्ड टाइप, सिल्वरी होता है, ऐसा बस अपीयरेंस आपको उस ओर्स का नजर आता है, इसलिए आप उसे बोलते हैं वाइट बॉक्साइट ओर्स। और इससे पहले पढ़ा रेड बॉक्साइट ओर्स, जिसमें Fe2O3 की इम्प्योरिटीज होती है और यहाँ पर सैंड और SiO2 की इम्प्योरिटीज होती है। तो आपको करना क्या है, इधर देखो जरा, Al2O3.2H2O, ये जो बॉक्साइट ओर्स लिया, इसमें साथ में इस बार सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है। क्या केमिकल यूज किया ये याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ केमिकल विच इज यूज एज अ लीचिंग मेथड या एक्सट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स करने के लिए जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ आप हीट करोगे, ये फिर से केवल मेटल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और दोबारा से आपको देखो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिया और ये वाटर अलग निकल गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया। सो दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट और बन क्या गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो जो बॉक्साइट ओर्स था जिसमें एल्यूमिनियम सैंड के साथ चारों तरफ चिपका हुआ था, मिक्स्ड था, इम्प्योर फॉर्म में था, उसको आपने सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और यहाँ उसी बीकर में Fe2O3 की इम्प्योरिटीज अलग होगी जो कि इस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं किया। जस्ट इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है, उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट कर दोगे। एक्सेस ऑफ वाटर के साथ आप डोर्स के फॉर्म में गेन करिए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो कि वाटर सोल्यूबल होता है तो आप वाटर ऐड करिए और ये कन्वर्ट हो गया AlOH का होल थ्राइस, प्योर बॉक्साइट ओर्स और सोडियम कार्बोनेट अलग, इधर से NaCO2 आपने ऐड किया, यहाँ से H2O। सो दिस इज NaAlO2 रिएक्ट विथ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट अलग कर लोगे और AlOH का होल थ्राइस अलग हुआ, दिस इज प्योर बॉक्साइट। फर्दर आप इसका कैल्सिनेशन प्रोसेस करोगे, रोस्टिंग नहीं करते, रोस्टिंग केवल सल्फाइड ओर्स का किया जाता है। कैल्सिनेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर अलग निकल जाएगा, दैट विल बी अराउंड इज 95% प्योर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया, एक्चुअली क्यों हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है एंटायर वर्ल्ड में, पूरी हमारी कंट्रीज में, वो सारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जो भी वायर्स यूज़ करते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के करते हैं। और जितने भी आपके ये जो खंबे से लाइट वगैरह डली हुई हैं वो सारे एल्यूमिनियम के वायर्स हैं।
एल्यूमिनियम के वायर्स हैं तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसमें इम्प्योरिटीज होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करेगा। सो हमें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई चाहिए, हमारी पूरी लाइफ भी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, तो हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम एज मैक्सिमम एज एक्सटेंट ऑफ देयर प्योरेस्ट फॉर्म मिले। और जो एल्यूमिनियम वो वायर्स में खंभे पे यूज़ करते हैं 11,000 वॉट और इन सब पे, वो 99.98% प्योर एल्यूमिनियम यूज़ करते, इसलिए इसकी मेटलर्जी पे इतना खर्चा करते हैं गवर्नमेंट या साइंटिस्ट। काम की बात सुनो जरा, अभी हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ लिया, दैट इज सरपेक्स प्रोसेस और हाल प्रोसेस, वेयर्स प्रोसेस। हाल प्रोसेस अभी आपका बाकी है, वो किधर चला गया? जरा देखिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं, ये स्लाइड स्क्रॉल हो गई थी और कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फटाफट बोलता हूं। सरपेक्स प्रोसेस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटीज़ है। जो रिएजेंट आप यूज़ करते हैं वो आपको याद करना है केमिकल्स। जरा देखिए, ये इस स्लाइड जरा कंफ्यूज कर गए होगे आप। स्लाइड स्क्रॉल डाउन होने पे हम लोग सेकेंड स्लाइड के बारे में पढ़ने लगे थे। जरा फटाफट देख लीजिए प्लीज़, अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। जो इस प्रोसेस में बॉक्साइट ओर्स कंटेन करता है एज अ इम्प्योरिटी, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको सरपेक्स बोलते हैं। सरपेक्स प्रोसेस में इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कोक मतलब कार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 गैस प्लस N2 गैस, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, जो आपके इम्प्योरिटीज इसमें SiO2 की साथ में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट कर देगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चेंज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो ये बनता है भैया सरपेक्स में। वो बाई मिस्टेक हम लोग नीचे हाल प्रोसेस पढ़ चुके और हेडिंग हम लोगों ने सरपेक्स बोल दिया था, उसका मैं करेक्शन करता हूँ, आप दोबारा देखिए और आप पढ़ भी लोगे, समझ जाओगे। सो एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ इम्प्योरिटीज़ थी SiO2, वो कैसे सेपरेट किया इस बार, नाइट्रोजन गैस और कोक डाल के एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ 1800 डिग्री सेल्सियस हमने बना दिया एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ये निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है वो भी वाटर सोल्यूबल है, और जैसे ये वाटर सोल्यूबल था तो एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई किया, कन्वर्ट कर दिया प्योर एल्यूमिना में, जहाँ से हमको मैक्सिमम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम मिलेगा, और नाइट्रोजन एज अ अमोनिया गैस के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। सो देखिए मैं रिपीट करता हूँ, वेयर्स प्रोसेस आपको क्लियर था। सरपेक्स प्रोसेस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज़ है। लीचिंग रिएजेंट या केमिकल क्या यूज़ करते हैं, कोक एंड N2। प्लीज़ आई रिपीटेड, मेक इट करेक्ट, कोक एंड N2। लास्ट है नीचे हाल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें दोनों की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, एक साथ दोनों इम्प्योरिटीज़ है, कोई मेजर नहीं है। अगर मेजरली Fe2O3 है तो आप वेयर्स प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर SiO2 है तो आप सरपेक्स प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। दोनों बराबर अमाउंट में है या दोनों का रेशो इनफ अमाउंट में दिया हुआ है एज इम्प्योरिटीज़, तो आप हाल प्रोसेस यूज़ करते हैं। केमिकल्स देखिए, केवल केमिकल्स याद करना है, सोडियम कार्बोनेट एडेड विद दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ ओर्स। सो सोडियम कार्बोनेट किस में करते, हाल प्रोसेस में। वेयर्स प्रोसेस में क्या यूज़ कर रहे थे आप, NaOH, और क्या बना देता था, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, वाटर सोल्यूबल, क्या मिल जाता था, एल्यूमिना AlO2। अब यहाँ सुनो, जो यहाँ पे ओर्स है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पर दोनों इम्प्योरिटीज़ हैं। पहले हम लोगों ने एक के बारे में पढ़ा था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है और आयरन ऑक्साइड भी इम्प्योरिटीज़ है। तो आप जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, कन्वर्ट कर दिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपको पता है वाटर सोल्यूबल है। जैसे ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक्सेस ऑफ पानी डाल दोगे, और पानी डालते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया
तो आपका जो सोडियम था वो कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट, और यही हमने एक केमिकल यूज़ किया है जो कि हमें इम्प्योरिटी से प्योर मेटल एक्सट्रैक्शन में सेपरेशन में हेल्प कर रहा है। गेटिंग मी? सो दीज ऑल आर योर ऑल थ्रीज मेथड। जरा इधर देखो, मैंने तीनों को लिखा है। पहला है बेयर्स प्रोसेस, जब आयरन ऑक्साइड इज अ इम्प्योरिटीज हो। सरपेक्स प्रोसेस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ इम्प्योरिटीज हो। दोनों ही इम्प्योरिटीज हैं तो हॉल में रख दीजिए। ज़्यादा इम्प्योरिटीज हैं आयरन की भी और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो हॉल प्रोसेस यूज करते हैं। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि वेयर्स प्रोसेस में क्या केमिकल यूज करते हैं? NaOH। तो जो आपका Al2O3.2H2O था वो NaOH से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वाटर सोल्यूबल होता था, वाटर सोल्यूबल होता था। जैसे हम इसमें वाटर डालते थे, वाटर ऐड करते थे, तो ये कन्वर्ट हो जाता था। जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है AlOH होल थ्राइस, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH अलग निकल जाता है। ये NaOH अलग निकल जाता है एज अ केमिकल, जो कि रिमेनिंग इम्प्योरिटीज से बॉक्साइट ओर्स को मैक्सिमम सेपरेशन में हेल्प करता है। ये जो आपका बन गया, इसका फर्दर कैल्सिनेशन करोगे। कैल्सिनेशन करते ही ये आपको दे देगा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वाटर अलग निकल जाएगा। फिर इसका रिडक्शन करोगे तो आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा, और एल्यूमिनियम मिलता है 99.98%। इतना प्योरिटी इस मेटल का इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो एल्यूमिनियम के ही वायर्स डले हुए हैं पूरे हमारी कंट्रीज़ में, और वर्ल्ड वाइड भी ऐसे यूज़ करते हैं। दूसरा, सरपेक्स प्रोसेस कब यूज़ करते हो? जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसा इम्प्योरिटीज़ हो। केमिकल्स क्या यूज़ करते हैं इसके बारे में देखें। कोक, दैट इज कार्बन एंड N2। तो ये जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट ओर से रिएक्ट करेगा Al2O3.2H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जो कि वाटर सोल्यूबल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड पर आप वाटर डालोगे तो ये कन्वर्ट, वाटर में इसे डिसॉल्व करोगे तो ये देखिए फाइनली सबका सेम बन रहा है। एल्यूमिना ही इसको पढ़ते हैं। एल्यूमिना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एल्यूमिना, दैट इज कॉल्ड प्योर बॉक्साइट ओर्स। इसका फिर आप रिडक्शन कर दोगे, और रिडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो फोर्थ स्टेप होता है, और आपको मिलेगा प्योर एल्यूमिनियम, दैट इज अगेन 99.98%। तीसरा मेथड है हॉल प्रोसेस, जिसमें दोनों ही इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। आयरन ऑक्साइड भी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। केमिकल्स क्या यूज करते हो? दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सो सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज करते? हॉल प्रोसेस में। बेयर्स में क्या करते? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सरपेक्स में कार्बन, कोक एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये भी आपको देखिए सेम प्रोडक्ट बना के देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इधर भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम नाइट्राइड किस में मिलता है? सरपेक्स प्रोसेस में। नाइट्राइड कब मिलेगा? जब नाइट्रोजन गैस एज ए केमिकल यूज करोगे, और वो किस में करते हैं? सरपेक्स में। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वाटर सोल्यूबल है, एक्सेस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए डाला कि सोडियम दोबारा से कंबाइन करके वो केमिकल बना दे, ताकि रेस्ट ऑफ द बॉक्साइट ओर्स हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता जाए। एल्यूमिना और Na2CO3 एज ए केमिकल्स हमें दोबारा वापस मिल गया। ये बचे हुए बाकी बॉक्साइट ओर्स और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेशन में मदद करेगा, Fe2O3 और SiO2। एक बार सब लोग देखिए नमन, सिद्धांत, प्लीज़ सी इट, कवर इट। मुझे लगता है ये चीज़ें आप विथ शॉर्ट में ही पढ़ना, ज़्यादा डिटेल या केमिकल रिएक्शन आपको लर्न नहीं करनी है। आप केवल इम्प्योरिटीज़, कौन सा मेथड यूज़ हुआ उसका नाम,
क्या प्रोडक्ट बना उसको, और इस पे 2 सवाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 312 पे दिया है, वो आप सॉल्व करिए। सो मैं वीडियो लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। एक बार ऊपर से मैं बता रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीनशॉट कर लेना। बेयर्स प्रोसेस, देन सरपेक्स प्रोसेस, देन हॉल प्रोसेस, और लास्ट में उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। तीनों का कंपैरिजन एक साथ किया हुआ है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।